आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग में। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों से आदेश भी निर्गत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समय सारणी जारी नहीं हुई थी। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक आदेश जारी हुआ है जो कि 31/1/2023 यानी कि 31 जनवरी का आदेश है। यहाँ पर प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में। तो यहाँ पर जूनियर बेसिक विद्यालयों में इसका अर्थ आगे समझेंगे। तो पहले इस आदेश को यहाँ पर देख लेते हैं कि महोदय कृपया उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या दिनांक 29 दिसंबर 2022 एवं महानिदेशक कार्यालय की पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा के दिनांक 4 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन के नियम 18 में दिए गए प्रावधान अनुसार जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत स्थायी सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार समयबद्ध तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर समय सारणी जारी हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला बिंदु है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थागत अनुशासन कार्रवाई तथा दंडादेश का विवरण अंकित किया जाना, जो कि मानव संपदा पर 15 फरवरी तक। साथ ही अंतिम ज्येष्ठ सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना 20 फरवरी तक। अंतिम ज्येष्ठ सूची के संबंध में पोर्टल पर ही शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति दर्ज करना 21 फरवरी से 27 फरवरी तक। साथ ही आपत्ति का निस्तारण होना है 13 मार्च 2023 तक। आपत्ति का निस्तारण पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा 16 मार्च तक एवं ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन 25 मार्च तक कहा गया है। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं को ज्येष्ठता क्रमांक मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किया जाएगा 28 मार्च तक एवं अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर रिक्त पदों पर पदोन्नति कार्रवाई 10 अप्रैल 2023 तक होनी है। विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन प्रस्तुत कर पदोन्नति शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापन किया जाएगा 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। यानी कि आपको जो विद्यालय स्तर पर पोस्टिंग है वो 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हो जाएगी और कार्यभार ग्रहण करे जाने की तारीख है 29 अप्रैल 2023 तक आपको कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा 30 अप्रैल 2023, यानी 30 अप्रैल तक यह प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी, जो कि 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट होकर के 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन के नियम 18 में दिए गए प्रावधान अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित जनपदीय समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्रवाई करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि दिनांक 20 मार्च 2023 तक शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थापित एवं दंडादेश पारित है के संबंध में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे पदोन्नति का लाभ ज्येष्ठता के आधार पर अधिक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राप्त हो सके। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही पारित दंडादेश एवं ज्येष्ठता क्रमांक का अंकन खंड शिक्षा के द्वारा किया जाएगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध भी कराया जाएगा। पदोन्नति की कार्रवाई के संबंध में किसी भी जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश या किसी अन्य कारण पदोन्नति कार्रवाई में विधिक कठिनाई होने की दशा में परिषद कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। पदोन्नति की कार्रवाई के संबंध में श्री राजेंद्र सिंह उप सचिव एवं श्री मोहम्मद अल्ताफ संयुक्त सचिव को निम्न मंडल के अधीन जनपदों हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाते हैं। तो यहाँ पर नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। साथ ही जनपद में पदोन्नति कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी तथा संबंधित सहायक एवं संबंधित MIS इंचार्ज को नामित करते उनके नाम पदनाम एवं दूरभाष संख्या सहित विवरण परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। उपयुक्त समय सारणी का निर्धारण प्रारूप अंतिम ज्येष्ठता सूची NIC द्वारा विकसित पोर्टल प्रस्तुत करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो ये आदेश प्रताप सिंह बघेल सचिव हैं, जो कि उनके द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। तो ये प्रक्रिया अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि है जूनियर बेसिक विद्यालय। तो ये जूनियर बेसिक विद्यालय कौन से होते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी शिक्षक इस संबंध में डाउट में हैं कि जूनियर बेसिक विद्यालय का क्या मतलब है। यानी क्या जूनियर के टीचरों के
यहाँ पर पदोन्नति होनी है, तो उसको यहाँ पर भी देखते हैं। जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 प्रमोशन ऑर्डर में जूनियर बेसिक शब्द का चयन इस पदोन्नति आदेश में करने का कारण जो है वो इस प्रकार से है, क्योंकि राज्यपाल श्री राम नायक जी ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2017, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों अन्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान संशोधन अध्यादेश 2017 को मंजूरी दे दी है। संबंधित अधिनियम में जूनियर बेसिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल प्रसार न होने से कोर्ट में मुकदमे सुनवाई दौरान शासन को अपना पक्ष रखने में कठिनाई होती थी। मामले की तत्काल देखते हुए राज्यपाल ने आदेश को हरी झंडी दे दी है। तो यहाँ पर जो हरी झंडी दे दी गई थी वो इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में जूनियर बेसिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल प्रसार नहीं किया गया था। अध्यादेश के माध्यम से यह दुविधा दूर की गई कि इसमें स्पष्ट किया गया कि जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है जहां पर आपकी कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती है। तो जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य है जहां पर कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। जूनियर हाई स्कूल का तात्पर्य उस बेसिक स्कूल से जिसमें 6वीं से 8वीं तक कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों और कर्मचारियों वेतन का भुगतान अधिनियम 1978 में भी जूनियर हाई स्कूल को प्रसारित किया गया है, जिसके अनुसार जूनियर हाई स्कूल का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज से भिन्न ऐसी संस्था से है जिसमें 6वीं से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। तो इसका जो ऑर्डर है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो जो नियमावली है उसको यहाँ पर आप देख लें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 1972 की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। साथ ही जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ही कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा देने वाले विद्यालयों से है। तो यहाँ पर ये कन्फर्म है कि जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों से है, ना कि जूनियर विद्यालयों से। साथ ही यहाँ पर आप देख लें तो सीनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूलों से है जहाँ कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। अगर ये जूनियर विद्यालयों का होता तो वहाँ पर सीनियर बेसिक स्कूल लिखा होता। इस वजह से इस ऑर्डर में जूनियर बेसिक स्कूल लिखा गया। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों की बात यहाँ की जा रही है। तो जो पदोन्नति की कार्रवाई होनी है वो जूनियर बेसिक स्कूल के शिक्षकों की होनी है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की होनी है। तो अब जो प्रमोशन की कार्रवाई है वो किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। अगर आप नर्सरी स्कूल की प्रधान अध्यापक का बनना चाहते हैं तो वहाँ पर न्यूनतम 5 वर्ष के अध्यापन के अनुभव के साथ नर्सरी स्कूल की स्थायी अध्यापका होनी चाहिए। साथ ही दूसरा है जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापका आप बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 5 वर्ष के अध्यापन के अनुभव के साथ जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक या स्थायी सहायक अध्यापका होनी चाहिए। वहीं तीसरी सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक, यानी कि जो 6 से 8 तक के स्कूल उनकी बात की जा रही है, तो आपको जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी प्रधान अध्यापक होना जरूरी है। यानी कि आपको कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल हैं उनका हेड टीचर अगर आप होंगे तो जो 6 से 8 तक की स्कूल हैं वहाँ के आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं। चौथा है कि सीनियर बेसिक स्कूल की सहायक अध्यापक, अगर आप 6 से 8 तक में सहायक अध्यापिका बनना चाहते हैं तो जूनियर बेसिक स्कूल की स्थायी प्रधान अध्यापिका आपको होना जरूरी है। यानी कक्षा 1 से 5 तक की अगर आप हेड टीचर्स हैं, लेडीज़ की बात है यहाँ पर, तो तभी आप 6 से 8 तक के विद्यालयों में सहायक अध्यापिका बन सकती हैं। साथ ही सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक आप कैसे बन सकते हैं, यानी कि 6 से 8 तक के बेसिक के जो स्कूल हैं उसमें आप हेड टीचर कैसे बन सकते हैं। वहाँ पर न्यूनतम 3 वर्ष के अध्यापन के अनुभव के साथ सीनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक होना जरूरी है। तो वहाँ के 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, जो कि 6 से 8 तक के विद्यालयों में सहायक अध्यापक अगर आप होंगे तो आपकी जो पदोन्नति है वो आपकी सीनियर बेसिक स्कूल में हेड टीचर पर हो जाएगी। और लास्ट है कि सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधान अध्यापक, यानी 6 से 8 तक की हेड टीचर्स लेडीज में बनना है तो वही सेम कंडीशन है, न्यूनतम 3 वर्ष के अध्यापन के अनुभव के साथ सीनियर बेसिक स्कूल की स्थायी सहायक अध्यापक अगर आप हैं तो आपका प्रमोशन सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधान अध्यापका पर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पद एवं अनुभव के आधार पर आपकी पदोन्नति है। साथ ही यहाँ पर
सीनियर बेसिक स्कूल एवं जूनियर बेसिक स्कूलों को भी क्लेरिफाई किया गया है। अब आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे कि जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल में क्या अंतर है और उनमें किसमें प्रमोशन होना है, इसकी कार्रवाई को अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो जूनियर बेसिक स्कूल से तात्पर्य ही है 1 से 5 तक के विद्यालयों की शिक्षकों का, जो कि प्राइमरी स्कूलों की बात की जा रही है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि अब जो है प्रमोशन की जो है समय सारणी जारी हो चुकी है। अब आपकी प्रमोशन की कार्रवाई यथाशीघ्र शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपकी और भी कोई डाउट है उनको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।